नाज़रीन, कहते हैं कि कुछ शर्म होती है और कुछ हया होती है। लग ये रहा है कि पुलिस के बाज़ बहुत ही बड़े अफ़सरों को जो है ये छू कर ही नहीं गुज़री। बज़ाहिर तो ये ईमानदारी का, दयानतदारी का, उसूल परस्ती का भाषण देते हुए इनकी ये ज़बानें नहीं थक पाती, लेकिन अमली तौर पर उनका जो तर्ज़ अमल होता है वो बिल्कुल इसके बरक्स होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 15 दिनों से जो है कोई 15 अलविदाई पार्टियां जो है वो पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर के शान में उन्हें रुखसत करने पर जो है वो दी जा रही है कि 31 दिसंबर को जो है वो सिंध पुलिस नहीं बल्कि पाकिस्तान पुलिस सर्विस को ही जो है वो बाय बाय कहने जा रही है। कोई ये बहुत बड़ा उनका कोई तारीख साज कारनामा नहीं है। उन्होंने कोई कच्छे को फतह नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई कश्मीर को फतह करने में अपना कोई किरदार अदा किया कि उनकी शान में जो है वो हर डीआईजी, हर एडिशनल आईजी और हर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है वो अलविदाई पार्टी देने का पाबंद हो। अंदाज़ा लगाएं कि 15 दिनों में 15 पार्टियां हो चुकी हैं और हर पार्टी पर जो है कम से कम 35 से 50 लाख रुपया खर्च आया। ये पैसा कोई सिंध पुलिस का नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान के सिंध के अवाम के टैक्स का पैसा है जो उनसे वसूल किया गया। और वो पैसा किस तरह से, कितनी बेदर्दी से जो है इन बड़े अफसरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए या फिर उनके गैर मामूली दबाव के नतीजे में जो है पानी की तरह से इन पार्टियों के करने की शक्ल में जो है बहाया जा रहा है। यानी कि 15 दिन में 15 पार्टियों का मतलब ये हुआ कि अब आसानी से जो है वो 5-6 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जाते जाते भी कहा यह जा रहा है कि खुद जो एडिशनल आईजी हैं मुजफ्फर शेख से जो है वो 30 दिसंबर को एक अलविदाई पार्टी ली जा रही है। ये आखिरी पार्टी तस्वर की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि इस पार्टी देने के इवज जो है वो उन्हें सिंध पुलिस के आईजी का जो है वो आर्जी चार्ज बतौर इनाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि आईजी सिंध जो कि 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं वो अपना चार्ज जो है किसी सीनियर अफसर को देने के ख्वाहिशमंद है। यानी कि अपने से जूनियर को जो है वो ये चार्ज नहीं देना चाहते। ये उनके रुफाका का दावा है, उनकी उस किचन कैबिनेट का दावा है जिसमें कुछ डीआईजीज और कुछ उनके स्टाफ ऑफिसर शामिल हैं कि वो जाते जाते जो है वो इस वक्त सिंध पुलिस के सबसे जो सीनियर एडिशनल आईजी है यानी मुजफ्फर शेख को ये चार्ज देना चाहते हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि जो नया आईजी आ रहा है उनका नोटिफिकेशन जो है वो 1 जनवरी के बाद हो ताकि उन्हें चार्ज देने में जो है किसी तरह की कोई ज़हनी कोफ्त का, किसी ज़हनी परेशानी का, ज़हनी दबाव का सामना न करना पड़े। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कहा तो ये जा रहा है कि एडिशनल आईजी कराची जब होते तो उस वक्त भी उनसे ये चार्ज जो है वो जावेद आलम ओडो ने लिया था और उस वक्त ही उन्होंने ये दावा किया था, बल्कि उनके रुफका ने, कि इंशाअल्लाह जब गुलाम नबी मेमन रिटायर्ड होंगे तो उनसे आईजी का चार्ज भी कोई और नहीं खुद जावेद आलम ओडो ही वसूल करेगा। जावेद आलम ओडो कहते हैं उनके रुफका कि वो मौजूदा आईजी के हाथों बहुत दुखी हैं। इसका अंदाज़ा खुद आईजी को भी है। यही वजह है कि आईजी की ख्वाहिश है कि उनसे चार्ज जो है वो कोई भी ले लेकिन जावेद आलम ओडो ना ले। ये क्यों, इसकी वजह समझ में नहीं आई, लेकिन ये सब कुछ कहने वाले कहते हैं कि होने जा रहा है। लेकिन असल इशू या असल मुद्दा तो वही है कि अलविदाई पार्टियों पर जो है अवाम का पैसा जो है वो पानी की तरह से ये पुलिस के
بڑے افسران بہا رہے ہیں اور انہیں ایسا کرتے ہوئے ذرا بھی جو ہے وہ شرمندگی یا ندامت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ کس کا پانی، کس کا پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح سے اس وقت بہا رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین آج کا اس وقت کا جو ہے ہمارا پروگرام۔ حالانکہ میں پروگرام تو سندھ کے ایک وزیر سے متعلق اور ایک اور بہت خطرناک پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ پروگرام کرنا پڑا، اور یہ کوئی ٹائم نہیں ہے رات کے 1 بجے پروگرام کو اپلوڈ کرنے کا۔ یقیناً اس وقت ہمارے دیکھنے والے کم ہوتے ہیں اور ہمیں ویورشپ جو ہے وہ کم ملتی ہے، لیکن میں اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے مجھے کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا، اور یہاں پر ٹورنٹو میں جو ہے وہ ویدر اتنا خطرناک ہے کہ بتانے سے میں قاصر ہوں کہ یہ کل بھی جو ہے وہ برفانی طوفان تھا، بلکہ برفانی طوفان نے جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ خود ٹورنٹو کو گھیرے میں لیا تھا۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے آس پاس جو ہے یہ برف کے سفید ڈھیر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ کل کی برف تھی اور آج بھی جو ہے وہ طوفانی برف باری کی پیشن گوئی